लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव चाहे कितनी भी कोशिश कर ले परिवार को एकजुट करने की, लेकिन परिवार में टूट नजर आ रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। तो देखिए, कल तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। कई सारे नेता आए, विरोधी दल के भी नेता आए, यानी कि एनडीए के कई सारे बड़े नेता आए, मंत्री आए। इसके अलावा आपको बात करें तो आरजेडी से भी कई सारे लोग आए, लालू प्रसाद यादव तक आए, यानी कि पिता की जो नाराजगी थी, कहीं ना कहीं ये भी चर्चाएं चल रही कि पिता की नाराजगी खत्म हो गई। लेकिन अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव कहीं भी नजर नहीं आए। तो देखिए, तेज प्रताप यादव जो है, खुद जाकर उन्होंने इनविटेशन दिया था तेजस्वी यादव को, उनके साथ तस्वीरें शेयर की थी। लालू यादव को भी उन्होंने इनविटेशन दिया था, मां राबड़ी देवी को भी कहा था। लेकिन अगर बात की जाए लालू प्रसाद यादव की, तो लालू प्रसाद यादव जरूर आए और वो तस्वीरें भी हमने आपसे साझा की कि किस तरीके से उनकी बॉन्डिंग नजर आ रही थी। लालू यादव को जब धूप लग रही थी, तो तेज प्रताप ही वहीं बैठे हुए थे और उन्होंने एक चादर लेकर उनके सर पर उठाया ताकि उनको धूप ना लगे, क्योंकि हाल ही में उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, तो उनका पिता पुत्र का जो मोह है वो नजर आ रहा था। लेकिन अगर बात की जाए भाई भाई की, तो देखिए, यहाँ पर तेजस्वी यादव नहीं आए। तेज प्रताप यादव ने कोशिश जरूर की कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक हो जाए। सुबह से लेकर शाम तक ये कवायद लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव शाम को बाकी परिवार वालों के साथ आ जाएं। लेकिन तेजस्वी यादव के आने की को जो खबर थी वो आ ही नहीं रही थी सामने। शोरगुल ही नहीं था बिल्कुल भी कि तेजस्वी यादव आ भी रहे हैं। तो देखिए, सबने अंदाजा लगाया था कि हो सकता है कि लेट आए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी आ गए हैं। लेकिन शाम तक भी तेजस्वी यादव तेज प्रताप आवास पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद से खूब सारी चर्चाएं चली कि तेज प्रताप यादव तो चाहते हैं कि परिवार एकजुट हो जाए, लेकिन तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस परसेप्शन में पीछे छूट गए हैं और वो कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव जो पार्टी और परिवार से अलग हो गए हैं, उनके साथ वापस से वो दूरियां खत्म हो जाए। तभी तो तेजस्वी यादव भी नहीं आए, इसके साथ ही साथ उनकी बाकी बहनें भी नहीं आई इस भोज में। राबड़ी देवी यानी कि उनकी मां भी यहाँ पे नहीं पहुंची। भले ही ये लोग कितना भी दिखा दे, लेकिन वो टूट तो हमेशा नजर आ रहा है और आता ही रहेगा, क्योंकि ये लोग जितना भी कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है नजर आए या फिर नॉर्मल नजर आए, लेकिन दूरियां उतनी ही नजर आती हैं। और इसको लेकर और क्या कुछ प्रदर्शन लगाए जा रहे हैं और क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं सियासी गलियारों में, उसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। परिवार से बाहर होने के बाद भी तेज प्रताप ने सुलह का प्रयास किया, घर जाकर निमंत्रण दिया, पिता लालू यादव उनके घर आए। इससे मैसेज गया कि तेज प्रताप परिवार छोड़ने वाले नहीं है। हालांकि तेजस्वी नहीं जाकर परसेप्शन की लड़ाई में चूक गए, जैसा कि हमने आपको बताया। और तेज प्रताप के भोज में भाजपा जदयू के बड़े नेता आए, विरोधी दलों के नेताओं को साथ लेकर उन्होंने संदेश दिया कि सकारात्मक राजनीति करते हैं। और लालू के भोज में भी विरोधी दलों के नेता शामिल होते थे और तेजस्वी ऐसा आयोजन नहीं कर सके जिसमें विरोधी भी आए। दही चूड़ा भोज से तेज प्रताप ने लालू की विरासत पर भी दावा मजबूत किया है। लालू घर आए तो उन्होंने कहा कि लालू यादव की असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है और तेजस्वी यादव को राजद का विलय इसमें करना चाहिए। लालू भी मानते हैं कि उनकी असली पार्टी जनशक्ति जनता दल है, तभी तो आशीर्वाद देने आए हैं। सबसे बड़ा मैसेज यह है कि पार्टी से 6 साल के लिए निकाले गए नेता से समझौता नहीं हो सकता है। करीबी संजय यादव को जयचंद कहने वालों के साथ नहीं दे सकते हैं। चुनाव में जिन नेताओं ने पार्टी के साथ भीतर घात किया, उन पर कार्रवाई होनी है। इससे पहले तेज प्रताप के भोज में जाकर तेजस्वी गलत मैसेज नहीं देना चाहते थे। ये हम आपको तेजस्वी यादव के परसेप्शंस बता रहे हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने साफ मैसेज दिया है कि वो इतने हल्के नेता नहीं है जो सब कुछ बर्दाश्त करके भोज खाने पहुंच जाएंगे। यह मैसेज भी दिया कि आरजेडी की कमान अब उनके हाथ में है, वे जो चाहेंगे वही होगा, इसलिए जनशक्ति जनता दल का दही चूड़ा खाकर गलत मैसेज नहीं देना चाहते हैं। तेज प्रताप ने दही चूड़ा भोज से शक्ति प्रदर्शन किया है। पटना की राजनीतिक गलियारे में इसकी खूब चर्चा रही। उनके घर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, भाजपा नेता डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जदयू नेता अशोक चौधरी, पशुपति पारस, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और साधु यादव और प्रभुनाथ यादव समेत कई खास लोग पहुंचे। तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव को भी भोज का न्योता दिया था, लेकिन वह नहीं आए। वह रात 9 बजे तक छोटे भाई का इंतजार करते रहे, लेकिन बुधवार को मीडिया कर्मी ने तेजस्वी के नहीं आने पर पूछा तो कहा कि रात के 9 बजे तक तेजस्वी का इंतजार करूंगा, अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो देखिए,
रात के 9 बजे तक उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद आपको नई चीजें बताते हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके खिलाफ भी लड़ सकते हैं तेज प्रताप यादव, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने ये भी कहा था कि जहां जहां चुनाव होगा वो वहां वहां चुनाव लड़ेंगे। तो इसी चीज को लेकर ये सारी चर्चाएं चल रही है और इस सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि साथ कैसे लड़ेंगे, खिलाफ नहीं लड़ेंगे ना, ममता दीदी अभी जयचंदो के गिरोह में है। तो देखिए, उन्होंने निशाना भी साधा ममता दीदी पर। उन्होंने कहा कि ममता दीदी जो है अभी जयचंदो के गिरोह में है, तो जब तक वो जयचंदो से गिरोह से बाहर नहीं होंगी तो हम उनके साथ कैसे लड़ सकते हैं, तो उनके खिलाफ ही लड़ना होगा ना। तो वो बंगाल में चुनाव लड़ेंगे लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे। इसके साथ ही तेज प्रताप के भोज में यह भी दिखा कि राजनीति में अक्सर खिड़कियां खुली रखी जाती हैं। आप मान सकते हैं कि आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद पहुंचे, जदयू की तरफ से अशोक चौधरी और बीजेपी की तरफ से विजय सिन्हा। विधानसभा चुनाव में पशुपति पारस को ना तो एनडीए ने पूछा ना महागठबंधन ने, वह भी तेज प्रताप के भोज में पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार ने कार्ड रखवा लिया था लेकिन वह नहीं गए। तेज प्रताप यादव ने भोज के मौके पर गायकों के लिए मंच भी सजाया था। लोग गानों का आनंद लेते रहे और दही चूड़ा खाते रहे। इस गाना को लोग खूब गौर से सुनते रहे। किया जो वादा था वह निभाऊंगा, मैं वापस आऊंगा क्योंकि ये घर सूना सूना है। तो देखिए, ये सारे गाने जो हैं वहां चल रहे थे और उस पर लोग जो है ध्यान भी दे रहे थे। मकर संक्रांति में लालू यादव का दही चूड़ा बहुत चर्चा में रहता था। इसमें साथी दलों के नेता के साथ ही विरोधी भी आते थे। हजारों आम लोग और पार्टी कार्यकर्ता खाते थे, किसी को रोका नहीं जाता था। सबके लिए खाने की करीब करीब एक जैसी व्यवस्था रहती थी। लालू के घर के दरवाजे आम आदमी से लेकर खास तक सभी के लिए खुले होते थे। तेज प्रताप ने जब दही चूड़ा का भोज दिया तो लोगों को लालू के भोज की याद आ गई। हालांकि दोनों के आयोजन में बड़े अंतर साफ नजर आए। तेज प्रताप के घर का गेट सभी के लिए पूरी तरह नहीं खुला। दो तरह का इंतजाम दिखा, खास के लिए अलग, आम के लिए अलग। एक तरफ पटना के एक बड़े होटल की ओर से बेहतरीन कैटरर्स वाली व्यवस्था थी। इसके अलावा खास व्यवस्था में रबड़ी, गाजर का हलवा, पनीर की सब्जी, कचौरी, मिठाई आदि व्यंजन थे। दूसरी तरफ आम लोगों के लिए दही चूड़ा, तिलकुट, गुड़ और आलू गोभी मटर की सब्जी थी। खास व्यवस्था में आम लोगों का प्रवेश वर्जित था। लालू प्रसाद के समय ऐसा नहीं था। वीआईपी के बैठने की अलग व्यवस्था जरूर होती थी लेकिन आम और खास बिल्कुल अलग नहीं किए जाते थे। लालू प्रसाद का भोज पंगत का सुख देता था। वह खुद खाना परोसते थे। बिहार के विभिन्न हिस्सों से आए कार्यकर्ताओं को नाम से पुकार पुकार कर दही परोसते थे। कई दिन पहले से लोग चूड़ा, दूध, तिलकुट, गुड़, आलू, प्याज, गोभी लेकर पहुंचने लगते थे। लालू और राबड़ी की निगरानी में दही घर पर ही जमाया जाता था। भोज के दूसरे दिन लालू अलग से अल्पसंख्यकों को दही चूड़ा का भोज देते थे। इस तरह राजनीति में लालू प्रसाद ने दही चूड़ा को सामाजिकता का बड़ा पर्व बना दिया। 2 दिन पहले से लोगों के पास लालू यादव का फोन आने लगता था। किसी एक को लालू अपने पास बैठाते और वह फोन लगा लगा कर उन्हें देते। तो देखिए, लालू कहते हैं कि दही चूड़ा के भोज बा, सबके आबे के बा, अहिबा सब लोग। तो देखिए, ये सब बातें जो है लालू यादव कहते थे, वो लालू यादव का दौर था। लेकिन अब जो है तेज प्रताप यादव ये दही चूड़ा भोज दे रहे थे, तो इसमें कई सारी चीजें जो है अलग देखने को मिली। सबसे पहले तो व्यवस्था को लेकर हमने आपको बताया कि क्या कुछ व्यवस्था अलग अलग थी। एक तरफ जहां लालू यादव थे जिसके भोज में सब कुछ सामान्य रहता था, तो वहीं तेज प्रताप यादव में कुछ डिफरेंसेस नजर आए। वीआईपी अलग और आम लोगों के लिए अलग, दोनों चीज जो है साफ नजर आ रहा था। क्योंकि वीआईपी के लिए अलग से बड़े बड़े होटलों से कैटरर्स आए हुए थे, तो वहीं आम लोगों के लिए नॉर्मल दही चूड़ा वाला भोज जो होता है नॉर्मल, उसका इंतजाम किया गया था। तो देखिए, ये सारी चीजें जो है तेज प्रताप के भोज में देखने को मिली। लेकिन जो परसेप्शन की लड़ाई चल रही है वो हमने आपको एग्जैक्टली क्लियर कर दिया। तेज प्रताप के पॉइंट ऑफ व्यूज भी हम लोगों ने आपको क्लियर किए। इसके अलावा तेजस्वी यादव के क्या कुछ पॉइंट्स थे उनको भी हमने आपको क्लियर किया कि आखिर तेजस्वी यादव किन परसेप्शन की वजह से नहीं आए होंगे। क्योंकि रात के 9 बजे तक तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का इंतजार किया लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तो लालू यादव खैर अपना जो पिता का जिम्मेदारी है उन्होंने निभाया बकायदा। वो आए भी और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया और इसके साथ ही साथ वो खूब देर तक बैठे भी। लेकिन तेजस्वी यादव कहीं से कहीं तक नहीं आए और हो सकता है कि उनकी कोई पर्सनल इश्यूज रहे होंगे या फिर वो पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे, क्योंकि आरजेडी की पूरी जिम्मेदारी अब तेजस्वी यादव पर है। तो वो पार्टी की ओर से देख रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ जो चुनाव के वक्त हुआ है उससे के बाद जो
जो है हम अगर जनशक्ति जनता दल में जाते हैं तो सब लोगों को ये लगेगा कि हमारी पार्टी कमजोर है, तो इसी वजह से वो नहीं गए होंगे। ये सारी ये जो चर्चाएं हैं ये सियासी गलियारों में चल रही है और उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि आखिर क्या डिफरेंसेस थे, तेजस्वी यादव तेज प्रताप में क्या कुछ हुआ, क्या परसेप्शन थे, परसेप्शन की लड़ाई कैसी थी, सबके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। आपको हमारी राय कैसी लगती है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।